वेलकम टू एसएससी मेडी जी। बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की कर रहे हैं, सीडीएस की, एयरफोर्स ग्रुप एक्स वाई या कोई भी ए टू जेड किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए खुशखबरी है। क्योंकि फाइनली डिसीजन को लिया जा चुका है गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली। आ, आप सभी को पता होगा कि एक हमारा ऐसा देश है कि हम इसे देश का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें पता नहीं, कि जहां पर 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल के युवा को वृद्ध घोषित कर दिया जाता है इस एज लिमिट को क्रॉस करने के बाद। और वहीं अगर 50, 55, 60 साल का कोई इंसान अगर पॉलिटिशियन बनता है तो उसको उसको युवा नेता का दर्जा दिया जाता है। जैसे राहुल गांधी है, 50 साल की उम्र को क्रॉस कर चुके हैं लेकिन खुद को युवा नेता कहते हैं। रामविलास पासवान के जो सुपुत्र हैं, उनकी भी उम्र पता नहीं 30, 40, 50 क्या हो चुकी है, वो खुद को युवा नेता कहते हैं। वो अखिलेश यादव खुद को युवा नेता कहते हैं। मेरा मतलब यहाँ किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, खाली मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि युवा की डेफिनेशन हमारे देश में क्या है। और इसी के कारण जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई थी कि पहले से ही जो सरकारी परीक्षाएं भर्तियां हो रही हैं उनकी परिस्थिति डावाडोल है। सही समय पर परीक्षाएं कंडक्ट न कराने जाने से, सही समय पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट न कराए जाने के कारण हर साल कई हजारों लाखों लोग अपनी जो जो एज है वो क्रॉस कर जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार पड़ी कोविड के कारण। तो कोविड के कारण 2-3 साल, 3 साल तो सबके ऐसे ही बर्बाद हो गए, 2020, 2021, 2022। अब आने वाले वक्त में और कितना साल बर्बाद होंगे पता नहीं कोविड के कारण, लेकिन एटलीस्ट अभी 3 साल लोगों के बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसे में डिमांड की जा रही थी, यूपीएससी वाले तो कर ही रहे थे कि एसएससी वाले सबसे ज़्यादा इसके भोगी तो एसएससी वाले हैं कि जो और रेलवे वाले हैं जो 5 साल से रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं कराया जा रही, कि एज लिमिट को बढ़ाया जाए, एज लिमिट को बढ़ाया जाए, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दिया जाए। तो ये आपकी मांग सुन ली है किसने? उड़ीसा गवर्नमेंट ने। मैं आ रहा हूँ इस पर, एसएससी रेलवे बैंकिंग पे आ रहा हूँ, पहले आप ये न्यूज़ सुनिए। उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया? उड़ीसा रिलैक्सेस अपर एज लिमिट फॉर गवर्नमेंट जॉब बाय 6 ईयर। उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट जॉब है उड़ीसा में, वहाँ पर 6 साल का रिलैक्सेशन दे दिया है। क्या क्या न्यूज़ है सुनिए। The state government on Monday decided to increase the upper age limit for government jobs by 6 years to 38 from the current 32। स्टेट गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जो ओडिशा गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट जॉब की एज लिमिट है वो 32 साल थी, लेकिन जो ओडिशा गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट करके उसको 38 साल कर दिया, मतलब टोटल 6 साल का रिलैक्सेशन दिया है। After the cabinet chaired by Chief Minister Naveen Patnaik gave its nod on to such a proposal, Chief Secretary Suresh Chandra Mahapatra said the decision will benefit candidates who were at a disadvantage, having crossed their upper age limit amid the ongoing COVID-19 pandemic. The revised upper age limit will come into force for hiring process initiated in 2021 and to be carried out in 2022 and 2023। जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मीटिंग करके जो प्रोसेस होती है अमेंडमेंट की, उसके द्वारा ये कहा है कि कोविड-19 के कारण जितने भी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं स्टेट में, उनको एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए उनको टोटल 6 साल का रिलैक्सेशन दिया है। मतलब 2021 में जितनी भी और ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए वैलिड है। 2021, 2022 और 2023 में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, जितने भी फॉर्म आएंगे, तो इसकी एज लिमिट 6 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब यहाँ पर पूरा 6 साल का रिलैक्सेशन मिल गया है। इसके अलावा एसटी, एससी, ओबीसी का जो रिलैक्सेशन है वो एक्स्ट्रा एड होके 45, 48 तक सबका चला जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो मांग की जा रही है ये सिर्फ उड़ीसा, मतलब उड़ीसा में तो मांग भी नहीं की गई, तब भी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर ने ये डिसीजन ले लिया। लेकिन यहाँ पर, और ये जो चीज़ है ये ऐसा तो है नहीं कोविड खाली उड़ीसा में फैला है, कोविड पूरे दुनिया में फैला है, पूरे इंडिया में फैला है, हर राज्य में फैला है। तो और जितने भी अलग अलग राज्यों में जितने भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी के लिए ये प्रॉब्लम हुई है। तो अगर उड़ीसा गवर्नमेंट एज रिलैक्सेशन दे सकती है तो अदर स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे सकती? और सबसे बड़ी बात, जो सेंट्रल लेवल की एजेंसी है, जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है देश की, वो है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया जा सकता है? उड़ीसा गवर्नमेंट दे सकती है तो यहाँ पर भी दिया जा सकता है। अब यूपीएससी एक सेंट्रल बहुत ही
बड़ी बॉडी हो गई। लेकिन अगर हम मास लेवल पर रिक्रूटमेंट की बात करें तो मास लेवल पर हमारे देश में जो हज़ारों लाखों लोग को रिक्रूटमेंट देती है वो रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट किया जाता है। ये तीनों देश की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब वर्ग, समाज का गरीब वर्ग है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है इन सभी चीज़ों से, अगर उसकी एज लिमिट को एज लिमिट मतलब नहीं बढ़ाई गई। तो यहाँ पर अगर ओडिशा गवर्नमेंट रिलैक्सेशन दे सकती है तो यहाँ पर भी दिया जा सकता है। अब यहाँ के इसके प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट ये है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में यूपीएससी वाले गए, लेकिन उनको बातों को सुना नहीं गई। हालांकि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग का तो कोई आंदोलन ही नहीं हुआ, कोई कोर्ट में गया ही नहीं। लेकिन ओडिशा गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है इसको आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, जिससे एज लिमिट बढ़ाया जाए। और सबसे जेन्युइन मांग है, आप समझ लीजिए, हम ऐसी कोई भीख नहीं मांग रहे हैं कि हमारी एज लिमिट बढ़ा दी जाए। पूरी की पूरी गवर्नमेंट की गलती के कारण ये हो रही है। रेलवे एनटीपीसी का नोटिस आता है 2019 में और ये आ गया 2022। अब अभी तक एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं कराया गया है, तो इसमें किसकी गलती है? पहली बात, गलती तो सरकार की है, क्योंकि 2019 में कोरोना नहीं था, 2020 में कोरोना आया। तो 2019 में अगर गवर्नमेंट चाहती तो एनटीपीसी ग्रुप डी सारी परीक्षा कंडक्ट करा सकती थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं कराया। अब एसएससी का तो हाल, अब इसका तो क्या कहें, इसके बारे में तो अब सब पता है, मैंने कितनी बातें कही हैं आप सभी को। आप सभी जानते हैं एसएससी का मतलब रेलवे से भी गया गुजरा हाल है। बैंकिंग सबसे बेस्ट है, लेकिन कोरोना की मार तो सभी ने झेली है। अब हमें हो सकता है कि हमें आपको मतलब किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़े, किसी को नहीं फ़र्क पड़े, लेकिन समाज में अलग अलग तबके के लोग होते हैं, उनका सोशल स्टेटस अलग अलग होता है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस अलग अलग होती है। अब किस एस्पायरेंट्स के ऊपर क्या चीज़ बीत रही है, ये हम और आप बैठे बैठे डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए गवर्नमेंट जब भी कोई ऑर्डर लेती है, कोई भी काम करती है, वो तो जनहित में करती है। बड़े लेवल पर अगर कोई भी एक भी इंसान इफेक्टेड हो रहा है किसी चीज़ से, तो उस चीज़ का ख्याल करते हुए जनहित में डिसीजन लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक पॉजिटिव चीज़ हुई है हमारे साथ, तो इसको आधार बनाकर गवर्नमेंट को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको, एटलीस्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन ज़रूर देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है। और थोड़ा कर्तव्य आप सभी का भी बनता है। आपने पिछले 4-5 सालों में देखा किस लेवल पर हमने प्रोटेस्ट किया, चाहे वो सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे प्रोटेस्ट किया हो या ऑनलाइन के थ्रू ट्विटर के माध्यम से हमने हमारी बातों को मनवाने की कोशिश की हो। तो इस सरकार को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा हमारे ग्राउंड पे उतरने के द्वारा हमने जो प्रोटेस्ट किया या ऑनलाइन मीडियम के हमने थ्रू जो प्रोटेस्ट किया। इस सरकार को कोई बहुत, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, इस सरकार को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। और ये सरकार का इंडिकेशन साफ है कि हम नौकरियां नहीं देंगे, नौकरियां खा जाएंगे। और हमारी जो छोटी छोटी मांगे हैं जिससे एस्पायरेंट्स का नुकसान हो रहा है, इन सभी चीज़ों को नहीं सुनेंगे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हिंदू खतरे में है ये सोचकर वोट मत कीजिए। हिंदू खतरे से बाहर आ जाएगा, लेकिन आप खतरे में चले जाएंगे। तो प्लीज़ मेरी बातों को गौर दीजिए। ये आपके हित के लिए है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके हित के लिए कौन सी पार्टी अच्छी, कौन सी खराब है। जय हिंद। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए।